दोस्तों हम लोग पिछले लेक्चर पे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन चीज़ों को पढ़ लिया गया था। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पर क्वेश्चंस बनाएंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस लिखे थे, इस साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखे थे R इक्वल टू 1/C। यहाँ पर केपा इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू 1/R हो जाएगा, या केपा इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा ई क्यू इक्वल टू केपा इंटू 10⁻³ हो जाएगा, n हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी के लिए लिखा गया था लैम्डा m इक्वल टू केपा, यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा। ये कुछ फार्मूले पढ़े गए थे। आज हम लोग इन पे केवल प्रॉब्लम बनाएंगे और इन्हीं फार्मूलों के पे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम लोग इस पे चर्चा करने चल रहे हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ cell constant of a conductivity cell is 0.1 centimeter inverse and resistance is 100 ohm, then find its conductivity. कंडक्टिविटी का मतलब केपा फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, सेल कांस्टेंट दिया गया है, मतलब सेल कांस्टेंट का मतलब L/A दिया गया है, दैट इज 0.1 या 0.1 लिख सकते हैं। R दिया गया है जो कि 100 है, तो यहाँ पर हम लोग केपा लिखेंगे L/A इंटू 1/R। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1/100। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻³ ये यूनिट होगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, सॉल्व कर लें। क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, (0.01 m KCl solution is filled in a conductivity cell. Filled in a conductivity cell having resistance 100 ohm. If cell constant of cell is 0.1 centimeter inverse, find its molar conductivity. Find its molar
कंडक्टिविटी। यहाँ पर हमने दिया क्या गया है, सेल कांस्टेंट मींस L अपॉन A दिया गया है दैट इज 0.1, R दिया गया है दैट इज 100, यहाँ पर M दिया गया है दैट इज 0.01, फाइंड करना है लैम्डा M। तो लैम्डा M के लिए ये फार्मूला है आपके पास, लैम्डा M इक्वल टू k पाई इंटू 10 पावर 3 अपॉन M। लेकिन यहाँ पर केपा नहीं दिया गया है, तो केपा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अभी जैसा बताया गया। तो केपा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एम, सॉरी यहाँ पर केपा इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर, यहाँ पर 0.01 सॉरी 0.1 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 1 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको केपा मिल गया। अब यहाँ पर लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो केपा की जगह पे हम लोग करते हैं 10 पावर माइनस 3, यहाँ पर आपके फार्मूले में भी 10 पावर 3 है, नीचे एम की जगह पर 0.01 रखेंगे 0.01। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 0.01, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पावर 2 ये बराबर 100 आ जाएगा। तो 100 यहाँ पर यूनिट लिखेंगे ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये इस क्वेश्चन मतलब है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी 100 ओम इनवर्स Vm स्क्वायर मोल इनवर्स। इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर 0.01 m KCl solution is filled in conductivity cell having resistance 100 ohm and conductivity 2.4 into 10 power minus 3 ohm inverse centimeter inverse. Find its cell constant. Find its cell constant. फिर यही फार्मूला यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, दिया गया है क्या क्या, केपा दिया गया है 2.4 into 10 पावर माइनस 3 और आर दिया गया है 100। निकालना है एल अपॉन ए दैट इज सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपके फार्मूले में हो जाएगा केपा इंटू एल अपॉन ए, केपा इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर। तो यहाँ पर ध्यान दें एल अपॉन ए की वैल्यू निकालना है, केपा की वैल्यू दिया गया है कितना 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, एल अपॉन ए हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर आर की जगह पर हम लोग 100 लिख दे रहे हैं, तो 100 इधर आ जाएगा, तो 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 100 इक्वल टू जाएगा एल अपॉन ए। तो ये सॉल्व कर लिया जाएगा, 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 माइनस कम हो जाएगा, इसका मतलब 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 1 यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन ए। माइनस 1 चाहे हटा दें तो यहाँ पर हम लोग दशमलव इधर किसका देंगे, तो 0.24 यहाँ पर इक्वल टू जाएगा एल अपॉन ए।
या एल अपान ए इक्वल टू हो जाएगा 0.24 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन को मिटा कर एक और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लोग लिख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन। 2.08 ग्राम BaCl2 is present in 100 milliliter solution which is filled in conductivity cell having resistance filled in the conductivity cell having resistance 100 ohm and distance between two electrodes is 1 centimeter with cross section area of electrode is 1 centimeter square. Find molar conductivity of solution. Find molar conductivity of solution. देखें दिया क्या क्या गया है यहाँ पर। हम लोग क्या क्या दिया गया पहले ये देखते हैं। दिया गया है W BaCl2 का मास दिया गया है, दैट इज 2.08 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 100 मिलीलीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो 100 मिलीलीटर है। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओम। फाइंड करना है हम लोगों को लैम्डा एम, ये फाइंड करना है ये चीजें। तो यहाँ पर हम लोग लैम्डा एम फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले केपा इंटू 10 पावर 3 अपान एम लिखते हैं। अब यहाँ पर केपा भी नहीं मालूम है और एम भी नहीं मालूम है, हम दोनों को निकाल लेते हैं। तो पहले तो एम निकाल लिया जाए। एम इक्वल टू डब्लू अपान एम डब्लू, यहाँ पर 1000 अपान वी होता है। तो डब्लू है 2.08, BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 208। फार्मूले में 1000 है, V यहाँ पर 100 है दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 20.8 अपान 208, यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो ये मोलरिटी आ गई। क्वेश्चन को कुछ मिटा रहे हैं। मिटा ही देते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो केपा हम लोग निकालेंगे। केपा भी नहीं मालूम था, मोलरिटी नहीं मालूम, तो मोलरिटी मालूम हो गई। केपा यहाँ से निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ पर केपा इक्वल टू हो जाएगा L अपान A इंटू 1 अपान R।
तो एल अपान एल 1 है, ए भी 1 है, आर यहाँ पर 100 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 10 पावर -2। ये केपा हो गया। तो आपको इस फार्मूले में केपा भी मालूम चल चुका है और एम भी मालूम चल चुका है, दोनों मालूम हो चुके हैं। तो अब हमें निकालना है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम का फार्मूला आपको मालूम हो गया है, लैम्डा एम। यहाँ पर केपा की जगह पर हम लोग 10 पावर -2 लिख दे रहे हैं। एम की जगह यहाँ पर 10 पावर 3 पहले से है, और एम आ गया है 1/10। यहाँ पर हम लोग 1/10 ही लिख लेते हैं, ये 1/10। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 पावर में है, +3 है, तो पावर मल्टीप्लाई करने पर पावर घट जाता है, जुड़ जाता है। तो -2 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर +1 आ जाएगा और ये 10 ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बचे, इन दोनों को सॉल्व करने पर 10 बचा और ये 10 फिर से ऊपर आ गया। तो 10 × 10 आ गया 100। ये यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स cm² मोल इनवर्स। तो ये क्वेश्चन में जो लैम्डा एम की वैल्यू आ गई, ये 100 ओम इनवर्स आ गई, cm² और मोल इनवर्स आ गई। इसको मिटा दे रहे हैं इधर से। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लिखेंगे, 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो 5th क्वेश्चन है, देखें 0.01 m NaCl solution is filled in conductivity cell having resistance 200 ohm. If 0.03 m KCl solution is filled in same conductivity cell, in same conductivity cell, then its resistance will be 200 ohm. 200 ohm. If specific conductivity, या conductivity से लिखेंगे, if conductivity of NaCl solution is 2 × 10 power -3 ohm inverse centimeter inverse, then find molar conductivity of KCl solution. KCl solution, इस पैटर्न पे क्वेश्चन एक बार 2-3 साल पहले आईआईटी में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक और चीज बता दें, कंडक्टिव में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जब कंडक्टिव सिंपली कहेंगे तो हम लोग केपा मानेंगे। सी है कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस कहेंगे तो सी, कंडक्टिव कहेंगे तो केपा, या यूनिट से पहचानेंगे केपा दिया गया है या सी दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दें, इधर हम लोग देखें,
हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक NaCl है, दूसरा KCl है। दिया क्या गया क्या नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मोलरिटी दी गई है 0.01, यस, और रेजिस्टेंस दिया गया है 200, केपा दिया गया है 2 × 10⁻³ यहाँ पर KCl के लिए देखें क्या क्या दिया गया है। मोलरिटी दिया गया है 0.03, m दिया गया है 400 या 300, 200। यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं, 400। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है लैम्डा m, ये फाइंड करना है। हम लोग देखें तो अब अगर देखा जाए तो लैम्डा m फाइंड करने के लिए KCl का लैम्डा m फाइंड करना है, तो लैम्डा m इक्वल टू आपको मालूम है केपा × 10⁻³ अपान m होता है। m यहाँ पर दिया गया है। केपा अगर मालूम हो तो हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। केपा के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए। केपा यहाँ से मिल सकता है, जिसके लिए आपको सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस मालूम हो। तो रेजिस्टेंस तो मालूम है लेकिन सेल कांस्टेंट नहीं है। या फिर इस फार्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पर C और La मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर तो दोनों नहीं मालूम है, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर NaCl फिर क्यों दिया गया है। NaCl में क्या क्या दिया गया है, केपा दिया गया है और R दिया गया है। ध्यान दें, केपा और R दिया गया है। तो केपा और अगर R दिया गया है तो यहाँ पर La मतलब सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, और चूंकि सेल वही है सेल वही है तो सेल कांस्टेंट भी वही होगा। तो सेल वही है तो सेल कांस्टेंट भी वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं दोनों के लिए, बल्कि क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं साफ साफ। यहाँ पर ध्यान दें, NaCl के लिए हम लोग लिख लें, मान लो केपा 1, यहाँ पर x सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस सेल कांस्टेंट को हम लोग x माने और ऊपर हो जाएगा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर केपा 2 इक्वल टू x अपॉन R2। यहाँ पर दोनों के लिए सेल कांस्टेंट के यहाँ पर हम लोग x लिख रहे हैं, क्योंकि सेल वही है तो सेल कांस्टेंट वही होगा, मतलब सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा। इक्वेशन 1/2, तो यहाँ पर K1 अपान K2 कर देंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर एक से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे लिख देना है R2 अपान क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो केपा 1 की वैल्यू आपको मालूम है 2 × 10⁻³ केपा 2 की वैल्यू नहीं मालूम है। यहाँ पर R2 ये हो जाएगा कितना 400, और R1 कितना हो जाएगा 200, ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 10⁻³ अपान केपा 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो केपा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻³ अपान 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो केपा 2 आ जाएगा 1 × 10⁻³ अब यहाँ पर केपा 2 तो हमें मिल गया, मतलब इसका केपा मिल गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा m इक्वल टू केपा × 10⁻³ अपान m। तो केपा की वैल्यू आ गई 10⁻³, यहाँ पर m की वैल्यू ये 10⁻³ पहले से है, और m की वैल्यू कितना है 0.03। इसको सॉल्व ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 0.03, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 0 हो जाएगा 100 अपान 3 दैट इज 33.33 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर ई मोल इनवर्स हो जाएगा।
तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, तो एक और क्वेश्चन लोग देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम of two solution having resistance respectively 50 and 100 ohm are filled in conductivity cell. What will be resistance of solution of conductivity cell? यहाँ पर देखा जाए तो एक शॉर्टकट फार्मूला आपको बता दे रहे हैं 1/r इक्वल टू 1/n। यहाँ पर 1/r1 प्लस 1/r2। n जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिक्स्ड अप, कितने सॉल्यूशन मिक्स किए गए हैं वो वैल्यू है। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन मिक्स किए गए हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर r1 50 हो जाएगा और R2 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग एलसी मतलब इसको और आगे बढ़ाएं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1/100 प्लस 1/200 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 1/r इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200। यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 200। इसको सॉल्व करेंगे 100 2 जा 200 और यहाँ पर 200 1 जा 100 तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 3/200 या r इक्वल टू हो जाएगा 200/3 दैट इज 66.67 ओम। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आज हम लोग अपनी बात यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के लेक्चर पे हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। तो अगली चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक।